नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा से दहल गया है। सबसे ज्यादा जो तस्वीरें, भयानक तस्वीरें आ रही हैं, वो मुर्शिदाबाद से आ रही है। 110 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, वहीं 2 लोगों को गोली लगने की खबर भी सामने आई है। लेकिन ममता सरकार पूरी तरह से इन कट्टरपंथियों के सामने एक तरह से सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बंगाल में एक बार फिर ममता सरकार पूरी तरह से कट्टरपंथियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। देखिए, सरेंडर नहीं किया है। ये सारा हिंसा ही स्टेट स्पॉन्सर्ड वॉयलेंस है। जब आपका मंत्री बकायदा इन लोगों के जुलूस में शामिल होकर के वो कहता है कि सरकार ने वक्फ के कानून को पास करके मुसलमानों के शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, तो हम तो उत्पात करेंगे ही। जब आपका कलकत्ता का मेयर ये फरहाद हकीम, जो ममता बनर्जी का राइट हैंड माना जाता है, वो जब ये कहता है कि भाई विरोध करने का अधिकार है और मौका लगे तो हाथ साफ कर लो, अपने प्रेजेंस को दिखाना जरूरी है। जब आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो धर्म के ऊपर तरह तरह के बयान देंगे और उसके बाद जब इस तरह का सिचुएशन पैदा होता है तो लोग तो बाहर निकलेंगे ही। और ममता बनर्जी ने स्वयं कहा कि भाई आपके साथ कुछ नहीं होगा, जो करना है करो, यही तो बात कह रही है वो। खुली छूट दे दी ममता सरकार ने। खुली छूट आपने दे दी, लेकिन जब आगजनी शुरू हुआ, मैं बार बार कहता हूं, जंगल में आग लगा दोगे तो ये सोचोगे उसको कंट्रोल कर ले, तो वो तो कंट्रोल होगा नहीं। अब ममता बनर्जी के कंट्रोल से बाहर चला गया, तो आपने क्या किया कि पुलिस तो कुछ कर सकती नहीं, पुलिस डंडे चला सकती नहीं। अभी क्या स्थिति है, रेलवे लाइन के ऊपर 5000 मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनें ठप हो गई हैं, वहां हाईवे के ऊपर गाड़ियां जली हुई हैं, हाईवे भी ठप है, और वहां की सरकार एक लाठी चार्ज नहीं कर सकी। इतनी कमजोर, इतनी कायर, इतनी डरपोक सरकार है। और ममता बनर्जी के हाथ से जब चीजें बाहर हो गई तो इन्होंने बीएसएफ को बुलाया। भाई अभी बीएसएफ याद आ गया आपको? बीएसएफ अचानक से आपको याद आने लग गया? लेकिन हिंसा मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं है, ये मालदा, 24 परगना सब वहां तक भी पहुंच गई। अब आपने बीएसएफ को क्यों बुलाया? तुम्हारे पास हैसियत नहीं है इस मॉब को कंट्रोल करने का? पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी हैं या आपने आदेश नहीं दिए? और बीएसएफ को लेकर के केंद्र से कानून पास हुआ था कि 50 किलोमीटर के अंदर तक जो है वो अपनी कार्रवाई कर सकती है, तो सबसे ज्यादा यही चिल्ला रही थी, सबसे ज्यादा विरोध यही कर रही थी। 2 लोग थे, एक भगवंत मान और ये दूसरे ममता बनर्जी, कि ये होने नहीं देंगे। हालांकि होता सब कुछ है, ममता बनर्जी के कहने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो आप देखिए कि पुलिस के नकारापन की वजह से, वहां की सरकार की कमजोरी, कायरता की वजह से आज बंगाल जल रहा है, और उसको कैसे शांत किया जाए इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रहमानी आकर के कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं भाई जिनकी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में आपके लीडर्स जा रहे हैं, उसका जो लीडर है वो उधर से ये कह रहा है कि थोड़ा सा तो गर्मी लगेगा ही। वो कहानी सुना रहा है मोहम्मद साहब की, वो कुरान से जो है वो आयतें बता रहा है कि भाई हम जान देने को तैयार हैं। वो तो लोगों को भड़का रहा है, वो लोगों को भड़का रहा है कि भाई चलो हिंसा करो। और जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके मंच पे ममता बनर्जी के मंत्री, ममता बनर्जी के नेता और ममता बनर्जी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो उनमें सुर मिला करके बात करेगा, तब क्या होगा? और टीएमसी की तरफ से क्या बयान आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि जो है वो बिल्कुल सरेंडर, हाथ जोड़े वो बकरे की तरह जो है मिमिया रहा है। वो कह रहा है मुस्लिम
समुदाय से कि ऐसा मत करो, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे भाई, फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, वो बंद होना चाहिए। वहां पे जो खबर आ रही है, आपने अभी मुर्शिदाबाद की बात बताई, जंगीपुर से जो खबर आ रही है, मीडिया तो वहां पहुंच ही नहीं पाई है। वहां से कॉल्स आ रहे हैं, वहां से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस तरह की बातें, भाई किसके दुकानों को जलाया जा रहा है, किसके घर को लूट? भाई आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो कि आप लूट मार कर रहे हो? ये किस इस्लाम में सिखाया गया है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़े तो किसी के घर को लूट लें, किसी के दुकान को लूट लें? ये चोरी और डकैती करने के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप ये कहोगे कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है? चोरी करना कब से डेमोक्रेटिक राइट है? आगजनी करना कब से डेमोक्रेटिक राइट हो गया? और ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वोट बैंक का मसला है। तो आप देखिए कि ये वोट बैंक के चक्कर में कितना ये बवाल होता है। और देखिए एक और बवाल शाम में जो है वो अपेक्षित है कि वो राम जी सुमन जो है, आज हनुमान जयंती भी है और राणा सांगा की भी जयंती है, और आगरे के अंदर वो करनी सेना वाले वो धमकी दे रहे हैं, भाई 5 बजे तक आप माफी मांग लो। भाई माफी क्यों नहीं मांग लेते हो? माफी मांगने में कौन छोटा हो जाओगे क्या? भाई आप राणा सांगा का आपने जो है अपमान किया है, राणा सांगा के पैर के धूली के बराबर तुम नहीं हो, और उसके लिए आपके मुंह से कुछ निकल गया। और इसके लिए जो वहां पे जो बवाल मच रहा है आगरे के अंदर, इसके लिए तो सरकार भी जिम्मेदार है। इस सुमन साहब को तो वैसे ही 2-3 महीने के लिए संसद से बाहर कर देना चाहिए था कि आप हमारे सूरवीरों के ऊपर इस तरह का घटिया कमेंट करेंगे। तो एक बवाल वहां मच रहा है और देश भर में वो हनुमान जयंती के ऊपर शोभा यात्रा निकल रही है, उसको लेकर के भी बड़ा माहौल टेंस्ड बना हुआ है। तो देखिए कि किस तरीके से अचानक से एक कानून पास होता है कोर्ट में, संसद के अंदर। उस संसद के अंदर से जो बाकायदा एक वैलिड, भाई कानून कहाँ बनेगा? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस में बनेगा कानून क्या? ये मस्जिद के अंदर बनेगा कानून? दरगाहों में बनेगा कानून? कानून बनने की जगह है संसद, और वहां पे कानून बन करके आता है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना था, आप गए, कोई बात नहीं, जाइए, ठीक, अच्छी बात है कि भाई आपने कोर्ट उसको चैलेंज किया, कोर्ट अब तय करेगा। आप कोर्ट में भी जा रहे हो, आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, बयानबाजी भी कर रहे हो, दंगा भी कर रहे हो, आग भी लगा रहे हो, लोगों को परेशान भी कर रहे हो, रेल रोक दिया है आपने, और ये काम। लेकिन बंगाल में बार बार क्यों इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं? यही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये काम करके दिखाओ यूपी के अंदर, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, आंकड़े के मुताबिक जो वक्फ की जो सबसे ज्यादा जमीनें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। जितने जो 8,70,000 के आसपास जो पीस ऑफ लैंड्स हैं, उसमें 2.5 लाख के आसपास तो अकेले यूपी के अंदर है। यूपी में कोई चू से चा नहीं कर पा रहा है, कारण वहां पे सरकार जो है वो कह रही है कि धरना प्रदर्शन करना है, सही जगह पे करो, हिंसा मत करो। और अगर हिंसा करोगे, बंगाल की तरह आगजनी करोगे, वहां पे मारपीट करोगे, झंडे फाड़ोगे, लूटपाट मचाओगे, तो फिर तो यहां तो कार्रवाई हो जाएगी। तो ये देखिए, ये सब कायरतापूर्ण रवैया है, जहां पे इनको लग रहा है कि सरकार डर गई, सरकार झुक गई। जहां सरकार की तरफ से उनको जो है एक शह मिला हुआ है, सरकार के लोग उसके साथ शामिल हैं, वहां पे ये हंगामा हो रहा है। और जहां जहां सरकार जो है इनको कह चुकी कि भाई आप बिहार में क्यों नहीं कर रहे, बिहार में क्यों नहीं कर रहे आप? बिहार में धरना प्रदर्शन करके दिखाइए। आप जाइए नीतीश कुमार के घर के पास, ये दाढ़ी टोपी लेकर के कि आप जाकर के वहां पे प्रोटेस्ट, तो जमकर ठुकाई हो जाएगी। वह ठुकाई हो जाएगी, वो डर के मारे कोई पहुंच नहीं रहे वहां। लखनऊ में करके दिखाओ। तो ये बेसिकली क्या है कि ममता बनर्जी की ये जो घटिया गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उनको ये 35-40% जो मुस्लिम वोटर्स हैं बंगाल के अंदर, उसकी चिंता है। और इस वजह से वहां पे ये सारा इलीगल काम हो रहा है। और यहां जो पुलिसिया कार्रवाई होगी, आपने बीएसएफ को बुला लिया कि बीएसएफ जो है हमारी मदद करे, और आप ये जान रहे हो कि पुलिस करेगी तो सीधे सीधे जो है वो ममता बनर्जी के सिर पे आएगा कि बंगाल की पुलिस कार्रवाई कर रही है। बीएसएफ कार्रवाई करेगी तो यही ममता बनर्जी जो कंट्रोल किया जा रहा है हिंसा को, जो बीएसएफ करेगी तो यही ममता बनर्जी कल पलट के कहेगी कि ये अमित शाह कर रहे हैं। तो भाई अमित शाह को क्यों आपने इंटर होने दिया?
आप भाई अभी तक ममता बनर्जी का ये बयान कोई सख्त लहजे में नहीं आया कि वो ये कह रही हो कि भाई प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन वायलेंस करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंह से आवाज तक नहीं निकलती और शेरनी बनती है ये। तो ये कुल मिलाकर के घटिया वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक प्रदर्शन चल रहा है, जहां जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लग रहा है कि भाई आप बताइए, वो धमकी दे रहे हैं कि भाई साहबानो केस की तरह जो है हम करेंगे। भाई ठीक है, साहबानो की तरह कर लेना, लेकिन आप भूल गए कि यहाँ राजीव गांधी नहीं, यहाँ नरेंद्र मोदी है। आपकी एक बात न सुनेंगे और ना ही आपको मनमानी करने देंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बंगाल से खबरें आ रही हैं, इसका पूरा इम्पैक्ट देश के ऊपर भी होगा। और मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी जो ये सोच रही हैं कि भाई इस तरह की छूट दे करके मुसलमानों को अपने साथ लेकर के वो राजनीति कर पाएंगी, ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि गवर्नर की तरफ से एक अलग वहाँ पे फरमान जारी हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह से चुनाव के बाद वहाँ पे जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया, चाहे वो फुरफुरा शरीफ की पार्टी का हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, जिन लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं किया, उनके खिलाफ जो है टीएमसी के गुंडों ने और खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन लोगों के साथ मारपीट की, रेप किया, आगजनी की, लोगों को घर छोड़ करके भागना पड़ा। इस तरह की स्थिति उन्होंने पैदा की है। तो ये तो लगता है कि भाई वहां पे कानून का राज नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ये सारी चीजें ममता बनर्जी इसको इंस्टिगेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो इसका तो असर केंद्र सरकार के ऊपर भी होगा। केंद्र सरकार को तत्काल इस सिचुएशन को अपने हाथ में लेना चाहिए और हिंसा को कंट्रोल करना चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में बिगड़ते हालात के लिए एक बार फिर ममता सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार नजर आ रही है। जिस तरह से वक्फ को लेकर उनका बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा, उसके बाद मुट्ठी भर कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए और जमकर उत्पात मचा रहे हैं और यहाँ पर हिंदुओं के घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, सड़कों को जाम किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा, जो वोट बैंक की राजनीति है, इसका फायदा ममता सरकार को मिलता है या इसका बड़ा खामियाजा वो भुगतती हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।